हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर गरिमा गंगवार। मैं आज लेके आई हूं आपके सामने एक नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी। हम एम्ब्रॉयडरी की सीरीज पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, कसीदा। कसीदा के बारे में हम बात करते हैं। आप सबको पता है कश्मीर जो है वो अपनी मतलब नेचुरल ब्यूटी के लिए और अट्रैक्टिवनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसीलिए इसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, हेवन ऑफ अर्थ। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसीदा कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बन जाता है कि कश्मीर की कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, तो कसीदा है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। मुगल काल में सुल्तान जैन उल अब्दीन ने इस शॉल के उद्योग को क्या किया था? बढ़ाया था एवं इस कला का क्या किया था? प्रोत्साहन किया था, मोटिवेट किया था। इन्होंने क्या किया? पर्सिया से कुछ जो लोग बहुत ही ट्रेंड पीपल थे उनको वहां से ये लेके आए और उन्होंने क्या करवाया? इन लोगों ने शॉल का जो था निर्माण कराया। उन लोगों ने क्या किया? कुछ फारसी डिजाइन डाली और कुछ कश्मीरी डिजाइन डाली और एक नई डिजाइन का क्या किया? एक तरीके से बना दी। तो उसमें जो कश्मीरी कढ़ाई है उसमें इन दोनों का सम्मिश्रण मिलता है देखने को। ठीक है, ये हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कसीदा के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कश्मीरी शॉल। पश्मीना शॉल, दुशाला, जाम्बार और दोरुखा। अब हम स्टार्ट करते हैं पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल एक बहुत कॉस्टली शॉल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा वार्म और बहुत लाइट वेटेड और सॉफ्ट होती है। ये किससे बनती है? ये बकरी से बनती है, स्पेशल वहाँ की जो गोट्स हैं उनसे बनती है। तिब्बत के लोग इस शॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और तिब्बत में इसका क्या होता है? निर्यात किया जाता है। पहले के समय में पता है आपको, राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते थे तो वो आपस में पश्मीना शॉल को गिफ्ट में लेते और दिया करते थे। कभी कोई महाराजा किसी को दे रहा है तो इस तरीके से उस जमाने में भी पश्मीना का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। ये एक्चुअली इसमें क्या है, सब लोगों के लिए नहीं है, मतलब सब साधारण के उपयोग के लिए नहीं है। क्यों? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब इसमें कैसे डिज़ाइंस होते हैं? इसमें बहुत ही सूक्ष्म, बारीक, महीन डिज़ाइंस होते हैं। तो ये बात थी हमारी पश्मीना के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉल के बारे में, दुशाला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दो शॉलों से मिलकर बनाई जाती है दुशाला। इनमें क्या किया जाता है? दोनों शॉलों को मिलाकर सिलाई कर दी जाती है और ये दोनों एक तरीके के शॉल दिखते हैं। इसे हम दुशाला कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जाम्बार की। ये क्या होती है? ये शॉल ऊन और कॉस्ट वूल का बना होता है। क्या का बनता है? प्योर वूल और कॉस्ट वूल का बना होता है। इस पे कैसे डिजाइन होते हैं? तो इस पे फूल और पत्तियों के अट्रैक्टिव डिजाइन होते हैं और शॉल का जो बॉर्डर होता है वो ब्रॉकेट का होता है और इसमें कैसी रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ज्यादा सुंदर धागे होते हैं। अब इस पे डिजाइन्स कैसे होते हैं? तो जैसे शिकार करता हुआ कोई इंसान है तो उसका डिजाइन बना दिया, शिकारगर शॉल। इसे शिकारगर शॉल भी कहते हैं। सो ये था जाम्बा, शिकारगर शॉल। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोरुखा के बारे में। अभी हमने पढ़ा दुशाला, सेम दोरुखा दो सालों के मिलकर ये तैयार होता है। कभी कभी दोनों शॉलों के क्या होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो एक जैसे भी होते हैं और कई बार विपरीत भी होते हैं। कई बार दोनों के रंग एक जैसे होंगे, डिजाइन एक जैसे होंगे, कई बार नहीं। एक साइड का अलग डिजाइन होगा, दूसरे साइड का अलग डिजाइन होगा और इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है? सिल दिया जाता है। उन पे कई बार कैसे डिजाइन होते हैं? तो धूप और छांव जैसे नमूनों का डिजाइन बनाया जाता है। ये साल भी बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे लूम पे बनाया गया हो ये शॉल। तो गाइज ये थी आपकी टाइप्स ऑफ शॉल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो होती है स्टिचेस। स्टिचेस की बात मैंने पिछली एम्ब्रॉयडरीज में भी की थी। स्टिचेस कौन कौन सी यूज हो रही हैं कश्मीरी शॉल में? तो सैटिन स्टिच, हैरिंगबोन स्टिच, डार्निंग स्टिच, चैन स्टिच, फंदा स्टिच और बैक स्टिच। तो गाइस आपको ये लर्न करनी है कौन कौन सी स्टिचेस का यूज हो रहा है।
अब हम बात करते हैं मोटिव्स की। तो कौन कौन से मोटिव्स हैं? वर्ड्स मोटिव्स, फ्लावर मोटिव और फ्रूट्स मोटिव्स। जैसे पैरेट है, वुडपेकर है, किंगफिशर है, पिकॉक है, इन सब के क्या होते हैं? डिज़ाइन होते हैं। फूल में क्या है? लोटस है, लिली है, इन सब का क्या होगा? डिज़ाइन होगा। फ्रूट्स में क्या है? ग्रेप्स है, चेरीज है, आलमंड्स हैं, एप्पल ब्लूसिम्स हैं, मतलब सेब के फूल के डिजाइन्स होते हैं। तो गाइज ये थे आपके मोटिव के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन स्टिचेस से भी आ सकता है, क्वेश्चन टाइप्स ऑफ शॉल का भी आ सकता है, पर जो लास्ट ईयर पूछा गया है मैं उसके बारे में बात करूंगी। द आर्टिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एम्ब्रॉयडरी इन कश्मीरी शॉल इज, first is Ali Baba, second is Dubraj Das, third is Paul Gaultier, fourth is Zain ul Abidin. So answer is Zain ul Abidin. गाइस यहाँ पे एक मिस्टेक है स्पेलिंग में, वेट मैं इसको ठीक कर देती हूँ। AVIDIN, हाँ तो गाइस करेक्ट आंसर इज एविडिन है, एविडिन, जैनुल अविदिन। तो आपको ये लर्न करना है। ये हमारा हम बात कर रहे थे कसीदा ऑफ कश्मीर की। ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, होम साइंस के ऑल एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।